हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। तो मैं भी अपने कामों में लग गई हूँ। तो ये है, सुबह के बज रहे हैं अभी 9। मैंने खाना वाना बना लिया और नहा वहा लिया था सुबह में, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही थी ना कि मैं सोची आज नहा लेती हूँ। मगर फिर भी नहाना सब बेकार हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रह गया कि मैं शाम के खाना बनाई थी चूल्हे पर। तो इसको पहले काम करके उसके बाद तो फिर नहाऊं, मगर मैं इसको भूल गई। तो अभी सारा काम पड़ा है। खाना बस बना लिए हैं, झाड़ू बर्तन पोछा सब बाकी है। तो मैं सोची पहले इसका काम इधर कर लेती हूँ ना, तो धूप हो जाएगा ना। तो जब धूप हो जाती है तो फिर काम नहीं अच्छा लगता है बाहर का करना। तो मैं यहाँ फटाफट राख उठा लेती हूँ और राख को पन्नी में मैं स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि ये ना खेतों में अभी मकाई बोया है ना, तो उसमें और चौराई बोई गई है, तो उसमें भी डालने का काम आएगा। तो इसीलिए मैं स्टोर करके इसको रख देती हूँ। और बाकी का जो कूड़ा है ना, तो मैं उसको ये बगल के खेतों में फेंक दूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट चूल्हे की लिपाई कर लूँगी। और क्योंकि देख सकते हैं, चूल्हा जब एक दिन मैंने लिपाई पोताई की थी तो कितना सुंदर साफ़ दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं थोड़ी सी लकड़ी उधर रख दी हूँ और थोड़े से मैं ना ये झोले में भर के रख दी हूँ। और मैं और ना मुझे कीट कीड़ौने से बहुत डर लगता है, क्योंकि बरसात के मौसम में ना बहुत ज़्यादा निकलते हैं और ख़ासकर बिच्छी बहुत ज़्यादा इधर निकलती हैं। तो मुझे इससे डर लगता है, इसीलिए मैं नीचे सामान कम से कम रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हो गई है, झाड़ू उड़ू लग चुका है। अब मैं इसको लिपाई कर दूँगी। और थोड़ी सी मिट्टी मैंने लाई और बगल से, और उसके बाद इसको कर दी। थोड़ा मिट्टी कम पड़ गया तो मैं फिर दोबारा लेके आई हूँ और उसको अच्छे से लिपाई कर दे रही हूँ, ताकि जो काला काला दिख रहा है ना, तो वो दिखेगा नहीं, पोत देने के बाद अच्छा सा दिखेगा। तो कहते हैं ना कि चूल्हा पे जब भी खाना बनाए तो पोत के ही, मतलब उसको साफ़ करके रखना चाहिए, इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं रात हो गई थी तो शाम को तो नहीं कर पाई थी, तो मैं कही आज सुबह ही इसको कर लेती हूँ, उसके बाद तो सारा काम करूँगी। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि घर की साफ़ सफाई और घर में तो इससे बरकत और लक्ष्मी का वास होता है। तो हम लोग उन्हीं मतलब बातों के लेके अपने काम को करते रहते हैं और अच्छा भी लगता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो फिलहाल यहाँ मैं ना पोत ली हूँ। तो ठीक ढंग से पुताई नहीं हो पा रही है, क्योंकि इधर ना थोड़ी सी ईंटें हैं, ऊंचा है और चूल्हा थोड़ा खाल पे लग रहा है। तो मैं इसको बाद में ठीक कर दूंगी, पर अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो यहाँ पे मैं चूल्हा वो पोत ली हूँ और रह गया था तवा। तो मैं सोची इसको अंदर नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि अंदर ले जाऊंगी ना तो पूरे काले काले है, क्योंकि चूल्हे पर रोटी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि चूल्हे पे जानते हैं ना बहुत राख, अरे सॉरी काला काला हो जाता है, हाथ भी काला हो जाता है। फिर भी जो भी हो, मगर चूल्हे पर की रोटी तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा चूल्हे पर का खाना अच्छा लगता है कि नहीं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं शाम को डेली बरसात में और ठंडी में बनाती हूँ। और सुबह के टाइम में ना जल्दबाजी रहती है, तो इसलिए गैस पे बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को जाना रहता है स्कूल। तो मैं फटाफट वहाँ से बना लेती हूँ, बाकी का काम तो मैं बाहर ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको भी धो देती हूँ इसी समय। तो मैं बाहर का सब साफ़ सफाई करके अब अंदर आई हूँ। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ कि अभी बर्तन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अंधेरा था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं बर्तन वर्तन धो के अब सीधे छत पे आ रही हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन से गेहूँ फैलाई हूँ। तो सूखने का नाम नहीं ले रहा है। तो मौसम ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है सूखने में। तो डेली शाम को इसको समेटो, फिर सुबह इसको फैलाओ धूप में। तो इसीलिए मैं इसको अब फैला दे रही हूँ। अब देखते हैं सूख जाता है कि नहीं। आटा भी हो गया है ख़त्म। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे से फैला के उसके बाद फिर तो मैं गेहूँ फैला दी हूँ। तो जो मैं कपड़े सूखे हुए हैं मैं इनको नीचे लेते चल रही हूँ। तो दोस्तों मैं अब आ गई हूँ नीचे और बहुत पसीना पसीना हो गया है। पसीने से देख रहे हैं मेरी बिंदी भी निकल गई है। तो अभी मैं लगाऊंगी, अभी थोड़ी सी हवा ले लूँ पंखा चला के। उसके बाद तो फिर सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन और चूल्हे की जो पुताई थी वो भी हो गया। गेहूँ 3 दिन से
सुखा रहे हैं। बाद मौसम ऐसा कर रहा है ना कि सूखने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए 2 जगह फैलाए हुए हैं, तो भी सूख जाएगा। तो अभी चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा हवा ले ले, उसके बाद तो फिर मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हो गई है शाम, शाम के बज रहे हैं 4। तो मैं छत पे आई थी, तो बादल एकदम मतलब मौसम सुहाना सा लग रहा था, और बगल के खेतों में जुताई हो रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बनाती। बहुत अच्छा लग रहा है और हरा हरा भी देखने को भी मिल रहा है। देख सकते हैं आप लोग का हमारे गांव का व्यू कैसा लग रहा है। तो अभी भी जुताई भी, तो पानी अच्छी तरह से नहीं बरस रहा है, क्योंकि उतना पानी नहीं हो रहा है कि धान की रोपाई हो पाए। कहीं कहीं हो जा रहा है, कहीं तो कहीं कहीं हो पा रहा है। तो इसी की वजह से ना हम लोग के खेतों में भी धान की रोपाई नहीं हो पाई, क्योंकि पानी नहीं है। तो बिना पानी के तो धान होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे छत पे से अब आ गई हूँ नीचे, और खाना मैंने बना लिया है। खाना मैं क्या बनाई, रोटी नहीं बनाई हूँ, केवल सब्जी बनाई हूँ चौराई का, और ये सुबह की रोटी है, और थोड़ी बहुत 2-4 रोटी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। तो बन गया है। तो मैं सामान को अपने जगह पे सुरक्षित रख दे रही हूँ। जो सामान जहाँ से निकालती हूँ मैं ना, फिर खाना बनाने के बाद सबको एक जगह रख देती हूँ। तो एक जगह रखने से ये सुबह का काम आसान रहता है, क्योंकि फैला हुआ नहीं रहता है, किचन एकदम साफ़ लगता है। तो मैं जो जो सामान निकाले थे तो अपने अपने जगह पे रख दे रही हूँ। अब मैं शाम के थोड़ा सा 2 बोतल पानी रख दूँगी पीने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी और मेरे बच्चे पीते हैं। मैं तो फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मैं तो नॉर्मल ही पीती हूँ। तो मैं यहाँ 2 बॉटल भर के रख देती हूँ। तो मैं अब ला के बोतल फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे 1-2 बर्तन है, तो देख सकते हैं ये सब्जी मैंने रखी थी, तो लगता है निकाले, इसके बाद से हम नहीं निकाले थे, हस्बैंड जी शायद निकाले, तो इसी में रह गया। तो एक एक सामान मैं ना खोज खोज के अपना देखती रहती हूँ कि कौन चीज़ कहाँ है, इसको धोना, ताकि मुझे दोबारा से ना होना पड़े। तो यहाँ पे मैं ना किचन की सफाई कर रही थी, तो मैंने पोछे से ही सफाई करी और देख रही थी इसमें कीड़े तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ़ हो गया है, और ये है थोड़ा सा टूटा हुआ, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसे भी जल्द ही सोच रही हूँ कि कब बन जाए। तो किचन तो साफ़ कर ली हूँ, अब हो रह गया है बर्तन धोने का, तो इसे भी फटाफट मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसी हाथ लगे ना बर्तन भी धो लो तो बहुत अच्छा रहता है। और इधर बादल भी बहुत तेज़ गरज रहा है, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो डर भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो लेती हूँ। शाम को बर्तन धोने से ये फ़ायदा रहता है ना कि सुबह ना उठो तो किचन साफ़, बर्तन साफ़, तो मन भी एकदम फ्रेश रहता है, और बोझ सा नहीं लगा रहता है। नहीं तो ये रहता है कि अभी बर्तन धोना है, ये करना है, तो और सुबह का काम फटाफट, सुबह कब दिन निकलता है, कब बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। और ये बर्तन और किचन साफ़ रहे ना, तो थोड़ा सा काम में आसानी होती है। तो इसीलिए मैं बर्तन शाम को ही धो लेती हूँ। कभी काल ऐसा नहीं हो पाता है, तबीयत नहीं ठीक रहती तो नहीं धोती हूँ, पर अक्सर के मैं तो शाम को ही बर्तन धो लेती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद तो सारे काम तो हो ही चुके हैं, अभी सब्जी धोना है। तो मैं बर्तन धोने के बाद तो लेके आऊँगी सब्जी, धोऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और इधर बीच पानी की इतनी दिक्कत हो गई है ना कि नल से पानी भी लाना पड़ रहा है, और ये जो सिंक है उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि टंकी में पानी नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ नीचे ही बर्तन धो देती हूँ। आप लोग से एक बार वीडियो में बताई भी थी, तो यहाँ पे फिर मैं बता रही हूँ कि इसी तरह से होता है दिक्कत। इधर बीच पानी का बहुत समस्या हो रही है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ, और जो गीला कूड़ा रहता है उसको अलग रखती हूँ, और जो सूखा कूड़ा रहता है उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी, ज़्यादा सब्जी नहीं लाए थे, बस कुंदरू और खीरा, मिर्चा थोड़ा सा। तो मैं इसको धो के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह काटने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे धो के मैं ना बाहर ही रख देती हूँ, क्योंकि पानी निकल जाएगा तब फ्रिज में रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी, पानी पानी रहता है। तो यहाँ पे अब ना बादल भी बहुत तेज़ गरज रहे हैं, आप लोग को वीडियो में सुनाई भी देगा। तो यहाँ पे मैं अब सब बंद उंद करके अब जा रही हूँ लेटने। तो यहाँ पे एक काम बाकी रह गया है, वो भी है चना भिगोना। तो मैं अब किचन में जाऊँगी ना, तो चना भिगा देती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा लड़का खाता है। तो चना और थोड़े से बादाम, और किशमिश ख़त्म हो गया है ना, तो मैं किशमिश भी डाल देती हूँ। तो इस समय नहीं है किशमिश, तो किशमिश नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। फिर
चना बादाम बस भिगा दे रही हूँ और इसको धो देती हूँ। और धोने के बाद तो फिर इसमें पानी डाल के रख दूँगी। तो इससे ना ये रहता है, जो पानी चने की पानी रहता है तो उसको पी भी लिया जाता है, साफ़ रहता है तो इससे फ़ायदा भी रहता है। तो चना मैंने भिगा के उसको ढक के रख दिया है। तो अब आ गई हूँ अपने रूम में। तो अब मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी टाइम था तो मैं सोची अभी लेट के क्या करूँगी। तो मेरे पायल ना थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो पैर में चुभ रहे थे, पता नहीं कहीं से कहीं टूटा हुआ था क्या था। तो मैं सोच रही हूँ ना कि ये हस्बैंड जी बोले कि दूसरा पहन लो, तो मैं वही चेक कर रही हूँ कौन सा पहनूं। तो एक न्यू रखी थी, तो हस्बैंड जी वो जो कि मैं गिफ्ट में दिए थे, तो मैं रखी थी उसको नया। तो मैं सोच रही थी ये बीच पहन ही लेती हूँ। तो ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं वीडियो को बस इतना ही रखूँगी। अब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए।